ईशा को पता चला गुलाब सिंह का सबसे बड़ा सच, पति ब्रह्मचारी में खतरनाक मोड़। दोस्तों, दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से हर किरदार की असलियत सामने आने वाली है। आज का एपिसोड सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं, बल्कि पूरी कहानी को पलट देने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है अस्पताल के उस सन्नाटे भरे कॉरिडोर से जहां ईशा बेसब्री से खड़ी है। उसकी आंखों में गुस्सा है, दर्द है और दिल में हजारों सवाल। तभी आईसीयू से डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, मरीज को होश आने के संकेत मिल रहे हैं। ईशा की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे सूरज की वही बात याद आती है, मैंने मां पर गोली नहीं चलाई। कुछ ही देर में नर्स बाहर आती है और कहती है, आप अंदर जा सकती हैं। ईशा भागते हुए कमरे में जाती है। बिस्तर पर कावेरी कमजोर हालत में लेटी होती हैं। ऑक्सीजन मास्क लगा है, आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। जैसे ही कावेरी की नज़र ईशा पर पड़ती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ईशा कांपते हाथों से मां का हाथ पकड़ती है और पूछती है, मां, सच बताइए, क्या सूरज ने गोली चलाई थी? कावेरी मुश्किल से बोल पाती है, नहीं बेटी, सूरज बेगुनाह है। गोली तुम्हारे पिता गुलाब सिंह ने चलाई थी। यह सुनते ही ईशा जैसे सुन पड़ जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कावेरी आगे बताती हैं कि गुलाब सिंह सालों से उन्हें और सूरज दोनों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। जब उन्होंने सच उजागर करने की कोशिश की, तो उन्हें मारने की कोशिश की गई। उधर जेल में सूरज बेचैन है। वह खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए तड़प रहा है। उसी वक्त उसे पता चलता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और गोली गुलाब सिंह की लाइसेंसी बंदूक से चली थी। अब तस्वीर साफ होने लगती है। इधर अस्पताल में गुलाब सिंह मौका देखकर कावेरी के कमरे में घुसते हैं। उनकी नज़र ऑक्सीजन पाइप पर जाती है, लेकिन तभी नर्स आ जाती है और गुलाब सिंह पकड़े जाते पकड़े बच जाते हैं। अब ईशा को पूरा सच समझ आ जाता है। वह खुद को कोसती है कि कैसे उसने सूरज पर भरोसा नहीं किया। ईशा बिना देर किए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। सबूत, मां की गवाही और फॉरेंसिक रिपोर्ट देखकर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट में कावेरी सच्चाई बयान करती हैं। सबूत साफ होते हैं और जज का फैसला आता है। सूरज पूरी तरह निर्दोष, गुलाब सिंह दोषी। सूरज जेल से बाहर आता है। बाहर ईशा उसका इंतजार कर रही होती है। आंखें नम हैं, दिल भरा हुआ है। ईशा कहती है, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? सूरज जवाब देता है, अगर भरोसा लौट आए तो रिश्ता भी लौट सकता है। दोनों एक नई शुरुआत का फैसला करते हैं। दूर खड़ी कावेरी उन्हें देखकर मुस्कुरा देती हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल की सलाखों के पीछे गुलाब सिंह अब भी बदले की आग में जल रहा है। सवाल अभी बाकी हैं। क्या गुलाब सिंह अपने अंजाम को स्वीकार करेगा या फिर दोबारा कोई नई साजिश रचेगा? क्या ईशा और सूरज का रिश्ता अब सच में मजबूत रह पाएगा? अगर आप चाहते हैं कि ईशा और सूरज हमेशा साथ रहें और गुलाब सिंह को उसके गुनाहों की पूरी सजा मिले, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई सपोर्ट ईशा सूरज।